नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 41 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके हस्बैंड ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 18 फरवरी 1979 को। जन्म का समय है शाम के 7:53 और जन्म का स्थान है जम्मू। प्रश्नों की बात की जाए तो जॉब को लेकर के प्रश्न पूछा है इन्होंने, नौकरी को लेकर के, करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, संतान को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के और विदेश वगैरह में सेटलमेंट को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इनके सभी प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो तुला राशि में जाकर के विराजमान है। यानी इस महिला की कुंडली, इस जातिका की कुंडली बन जाती है सिंह लग्न एवं तुला राशि की। लग्न का मान देखें, यहाँ पर लग्न का मान 26 डिग्री है। लग्नेश बनते हैं सूर्य, जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं 5 डिग्री के साथ। तो यहाँ पर जो लग्न और लग्नेश है वो थोड़े कमजोर अवस्था में माने जाएंगे। सिंह लग्न वाले जातक या जातिकाओं के स्वभाव की यदि हम बात करें तो ऐसे लोग थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, जिद्दी होते हैं और अपने जिद के माध्यम से ही जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। सरकारी नौकरी की चाहत ऐसे लोगों को होती है या फिर ये जहां कहीं भी रहें ये बॉस बन करके रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों में ऐसी टेंडेंसी आम तौर पर देखी गई है। आत्मविश्वास अच्छा होता है ऐसे लोगों का। और तुला राशि का भी प्रभाव चूंकि इनके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगा तो तुला राशि काफी हद तक जीवन में बैलेंस बना करके चलना जानती है। जहां पर सिंह लग्न वाले लोग जिद्दी होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो वहीं तुला राशि वाले लोग सबकी सुनते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं और बैलेंस बना करके चलना जानते हैं। तो इनके व्यक्तित्व में दोनों ही तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा लग्न एवं राशि की वजह से। लग्न को हम देखते हैं, यहां पर शनि एवं राहु बैठे हुए हैं। शनि राहु लग्न में बैठे हुए। इस कुंडली में मैं आपको बता दूं कि शनि मारक ग्रह है, मार्केश है और राहु भी कोई कारक माना नहीं जाएगा। शनि एवं राहु यहां पर लग्न में बैठ करके श्रापित दोष बना रहे हैं। एक तो वैसे ही शनि का यहां पर बैठना इस लग्न में अच्छा नहीं था, ऊपर से राहु के साथ बैठ गए शनिदेव, तो यहां पर श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर लग्न में प्रबल तरीके से शनि राहु का श्रापित दोष एवं पितृ दोष भी बन रहा है यहाँ पर, जिस वजह से ये इनके स्वास्थ्य में परेशानी डालने वाला होगा। डिसीजन लेने के लिए ये बढ़िया नहीं है। व्यक्तित्व में जो बात होनी चाहिए वो नहीं निखर के आ पाएगी और काफी हद तक जीवन में कई सारी चीजों में ये बाधा डालने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शनि राहु बैठे हुए तो सिर्फ एक ही चीज में ये प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। जीवन के कई सारे सेक्टर्स में जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करने का कार्य करेंगे। कारण श्रापित दोष एवं पितृ दोष का निर्माण इनके लग्न में होना। शनि को देख लेते हैं। यहाँ पर शनि 17 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, वक्र अवस्था में यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं और जैसा कि मैंने कहा ये षष्ठेश एवं सप्तमेश लग्न में जाकर के बैठे हुए। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार आपके मन में कई प्रकार के नकारात्मक विचार आएंगे, इससे बचने की जरूरत है और हिम्मत से काम लेंगी तो स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। हेल्थ को कभी भी इग्नोर ना करें। शनि की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी। देखिए, चंद्रमा को शनिदेव देखेंगे तो आपके मन में और भी नेगेटिविटी को ये डालने का काम करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, अपने ही घर को देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे तो विवाह को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे शनिदेव। और शनि की दसम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर पड़ेगी, करियर के ऊपर पड़ेगी तो करियर में बाधाएं उत्पन्न करेंगे और चीजों में थोड़ी विलंब की स्थिति खड़ी करेंगे, क्योंकि एक तो शनि विलंब के कारक ग्रह हैं और ऊपर से इस कुंडली में शनि मार्केश बनते हैं। तो काफी हद तक जॉब में जैसे प्रमोशन की बात हो जाए या जॉब में कुछ अच्छे चेंजेस आपको करने हैं तो वहां पर आपको बाधाएं देखने को मिलेंगी, विलंब की स्थिति देखने को आपको मिलेगी शनि के द्वारा।
राहु को देख लेते हैं। 24 डिग्री के साथ राहु देव यहाँ पर बैठे हुए, मृत अवस्था का ये राहु है। सूर्य की राशि में राहु का बैठना बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, राहु सूर्य की राशि में बैठे हुए और सूर्य को देख भी रहे हैं, ये स्थिति बढ़िया नहीं मानी जाएगी। सूर्य पीड़ित हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए, सूर्य राहु जब भी साथ में बैठे, किसी भी प्रकार से इनकी दृष्टि एक दूसरे पर पड़े तो सूर्य पीड़ित होते हैं। राहु को कुछ नहीं होता, वो तो छाया है, पीड़ित हो जाते हैं यहाँ पर सूर्य देवता। तो यहाँ पर राहु की चपेट में आने की वजह से आपका जो सूर्य है वो ग्रहण में चला गया, और इस वजह से यहाँ पर सूर्य और केतु चूंकि साथ में बैठे हुए हैं और राहु सामने है, तो सूर्य ग्रहण में यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिस वजह से जो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, जो आत्मविश्वास होना चाहिए, वो आपके अंदर कम देखने को मिलेगा। सिंह लग्न वाले लोगों के बारे में मैं बार बार कहता हूं, ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें भी ये राहु की वजह से कमी देखने को मिलेगी। एक प्रकार से जीवन में ये आपके ग्रहण लगा करके बैठा हुआ है, क्योंकि लग्न में बैठा है, लग्नेश को अपने चपेट में ले रखा है राहु ने। लग्न में भी यहाँ पर शनि राहु का शापित दोष बना हुआ है, तो जीवन में कई सारे सेक्टर्स के ऊपर इसने ग्रहण लगा करके रखा हुआ है। सूर्य मान सम्मान का भी कारक होता है, तो वहां पर भी ये थोड़ी परेशानी आपको दे सकते हैं। यहां पर बैठ करके राहु पंचम भाव को देखेंगे, जो कि आपके संतान का होता है, शिक्षा का होता है, वहां पर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। विवाह भाव को देखेंगे, ऑलरेडी सूर्य केतु का ग्रहण दोष बन रहा है, वहां पर परेशानी दे सकते हैं। उच्च शिक्षा भाव को देखेंगे, विदेश यात्राओं के भाव को देखेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे, तो वहां पर भी भाग्य से जितना लाभ आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। जिस समय आपको भाग्य की ज्यादा जरूरत होगी उस दौरान हो सकता है कि भाग्य आपका उतना सपोर्ट ना कर पाए। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। युवावस्था के चंद्रमा देव बैठे हुए हैं तुला राशि में यहाँ पर, और चंद्रमा को इस कुंडली में समझे तो वो द्वादशेष है। विदेश भाव, खर्च भाव का स्वामी ग्रह चंद्रमा जाकर के दौड़ भाग के भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर चंद्रमा आपके अंदर क्रिएटिविटी देने का कार्य करेंगे। आपके अंदर क्रिएटिविटी भी आपको देखने को मिलेगी। विदेश की खूब सारी यात्राएं आप कर सकते हैं। दौड़ भाग, छोटी मोटी दौड़ भाग भी आपको जीवन में देखने को जरूर मिलेंगी। चंद्रमा आपके विदेश यात्राओं के भाव को देखेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को देखेंगे, तो जीवन में ट्रैवलिंग आपको ये बहुत करवाएंगे और उससे थोड़ा बहुत लाभ ये चंद्रमा भी आपको दे देंगे। आगे बढ़ने से पहले चंद्रमा को फिर से देखिए। चंद्रमा यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, पीछे कोई नहीं, साथ कोई नहीं और आगे भी कोई नहीं। इसको कहते हैं केमद्रम दोष का लग जाना। चंद्रमा जब केमद्रम दोष में होता है तो व्यक्ति का मन जो है वो शांत नहीं रह पाता है, मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। इस वजह से जो है आपका मन जो है वो स्थिर नहीं रह पाएगा, और ऊपर से यहाँ पर परेशानी खड़ी करने के लिए शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर चंद्रमा बेसिकली क्या हो रहे हैं, तो वो पीड़ित और कमजोर दोनों ही हो रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र को देख लेते हैं। 21 डिग्री के साथ शुक्र कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए, जो कि शिक्षा, संतान एवं प्रेम संबंध का होता है। शुक्र पंचम भाव में हो तो ये प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया माना जाता है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी वगैरह में ये इंटरेस्ट दिलवाते हैं। यहाँ पर बैठ करके जो शुक्र है वो आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो धन का लाभ भी आप उठा सकती हैं। अब शुक्र समझें इस कुंडली में तो वो तृतीयेश है एवं वो कर्मेश है। कर्मेश शुक्र जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके शुक्र देव यहाँ पर बैठे हुए, स्थिति बढ़िया है। ज्ञान के माध्यम से ही आप अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि आपने बताया नहीं है कि आप किस सेक्टर में काम करती हैं, लेकिन ज्ञान के माध्यम से ही जो है आप अपनी आजीविका चला सकती हैं। शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठ करके ये आपको धन का भी लाभ देंगे और ज्ञान देने का कार्य भी करेंगे। क्रिएटिव क्षेत्रों के भी माध्यम से आप धन का लाभ अर्जित कर सकती हैं। 21 डिग्री के साथ ये जो शुक्र है ये वृद्ध अवस्था में माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मंगल को देख लेते हैं। 29 डिग्री के साथ मंगल देवता बैठे हुए कुंडली के छठे भाव में, बाल अवस्था का ये मंगल है और 29 डिग्री का है तो ऑलरेडी कमजोर हुआ, ऊपर से ये मंगल अस्त के भी हैं। यहाँ पर सी कंबशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो मंगल देवता है ये कंबस्ट हैं, अस्त के हैं। और इस कुंडली में मंगल को समझें तो कुंडली के वो सुखेश हैं और वो भाग्येश हैं। सिंह लग्न वालों के लिए जो मंगल ग्रह होता है ये योग कारक कहलाता है, क्योंकि ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होते हैं। इस वजह से मंगल की जो इंपॉर्टेंस है सिंह लग्न में वो बहुत ही ज्यादा होती है। सबसे शुभ ग्रह माना जाता है ये सिंह लग्न वालों और कर्क लग्न वालों के लिए। अब यहाँ पर मंगल देवता योग कारक तो है, लेकिन जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठ गए। देखिए सुख भाव का स्वामी ग्रह उच्च का बैठा हुआ है
मंगल मकर राशि में 28 डिग्री तक उच्च के होते हैं। 29 डिग्री का यहाँ पर मंगल है, लेकिन फिर भी हम इतना तो कहेंगे कि वो उच्च की राशि में है। लेकिन अब समझिए, तो सुखेश जाकर के छठे भाव में उच्च का हुआ है, तो ये क्या देगा आपको? माता के स्वास्थ्य के लिए ये बढ़िया नहीं है। दूसरा, घर में सुखी वाला जो माहौल होता है, सुख शांति वाला जो माहौल होता है, उसके लिए ये बढ़िया नहीं है। घर और प्रॉपर्टी लेना है, उसके लिए थोड़ी परेशानी यहाँ पर मंगल देव खड़ी करेंगे। लोन वगैरह लेने की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके की परेशानियां ये मंगल देव देंगे आपको। भाग्येश है, मंगल जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, तो बहुत हद तक ये आपको भाग्य से उतना लाभ लेने नहीं देगा, क्योंकि अस्त का है तो इसके पास दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। मृत भी है, अस्त भी है, तो दृष्टि का प्रभाव छिन्न हो जाएगा इनका। इस वजह से मंगल का जो बल है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है कुंडली में। और सिंह लग्न वालों को चाहिए कि मंगल का बल बना रहे कुंडली में, ताकि जो इंपॉर्टेंट सेक्टर, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी ग्रह है मंगल, उसका पूरा लाभ आपको मिल पाए। तो मंगल को थोड़ा बेहतर करेंगे तो जीवन में सुखों की अनुभूति होगी, मकान सुख, वाहन सुख, या जीवन के सुख शांति में ये आपको लाभ देंगे। और साथ ही साथ भाग्य का भी जो है आपको सुख प्राप्त होगा। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के सप्तम भाव को देख लेते हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपके पति का माना जाएगा। यहाँ पर 3 ग्रह यहाँ पर बैठे में सूर्य, बुध एवं केतु, 3 ग्रह की युति आपके विवाह भाव में हो रही है। सूर्य बुध की युति से बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। और बुध केतु साथ में बैठ जाए तो इसको जड़त्व दोष कहते हैं, और सूर्य केतु साथ में बैठ जाए तो इसको ग्रहण दोष का नाम देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य केतु का जो ग्रहण दोष है, ये आपके विवाह के लिए बढ़िया नहीं माना जाएगा। ये विवाह में परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण नाम से ही है कि जहां पर बैठेगा वहां पर ग्रहण लगा देगा। तो सूर्य केतु का जो ग्रहण है, ये विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। शनि और सूर्य को ध्यान से देखिए, आपस में इन्होंने राशि का परिवर्तन किया है, आमने सामने भी बैठे हुए हैं और राशि का इन्होंने परिवर्तन भी किया हुआ है। सूर्य और शनि का राशि परिवर्तन आपके नेम फेम में काफी हद तक आपको मदद करने वाले होंगे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि सूर्य राहु केतु शनि तीनों की ही चपेट में है, और सूर्य आपके शरीर भाव का स्वामी है, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। सूर्य की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, बहुत हद तक ये सूर्य जो है कोशिश करेंगे कि ये आपके स्वास्थ्य को बढ़िया रखें, आपके व्यक्तित्व को शानदार बनाएं। और यदि सूर्य को आपने बल दे दिया, सूर्य को बढ़िया बना लिया, तो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ देखने को मिलेगा। काफी हद तक लोग आपकी बातों को मानेंगे, समझेंगे, और आपको एक प्रकार से जो है आपकी जो चाहत होगी कि मैं लोगों के बीच में जानी जाऊं, उसमें भी आप कामयाब हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो सूर्य के लग्न वाले लोग होते हैं या सूर्य से जो प्रभावित लोग होते हैं, आमतौर पर ऐसे लोगों की चाहत होती है कि मैं समाज में अपना नेम फेम करूं। तो सूर्य को बलवान बनाने से ये चीजें आपको हासिल हो सकती हैं। बाल अवस्था का ये सूर्य है, और इसको आप चाहें तो रत्नों के माध्यम से या पूजा पाठ के भी माध्यम से बल दे सकती हैं। बुध को देख लेते हैं। अस्त होकर के बुध सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बुध को समझें तो वो धनेश है और लाभेश है। तो जो धन का डिपार्टमेंट है ना इस कुंडली में, वो पूर्ण रूप से बुध के हाथों में, वो जाकर के सप्तम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में बुध का बैठना बढ़िया माना जाता है, खास करके ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है बुध का सप्तम भाव में बैठना। लेकिन यहाँ पर बुध अकेले नहीं बैठे हुए हैं, केतु भी साथ में है, और ऊपर से राहु के भी, और राहु और शनि से भी प्रभावित है यहाँ पर बुध, और खुद अस्त के हैं। इस वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे तो जबरदस्त लाभ हो जाएगा। वहां पर भी ये बुध थोड़ी ना थोड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी जरूर करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि पति के माध्यम से जीवन में धन का लाभ आपको देखने को मिलेगा। विवाह के उपरांत जो है पति के ही माध्यम से आपको धन का लाभ देखने को मिलेगा। यहां पर देखें तो चंद्रमा भी थोड़े पीड़ित हैं और बुध भी पीड़ित है, और चंद्रमा बुध दोनों पीड़ित हो, लग्न पीड़ित हो, तो मन जो है ना व्यक्ति का वो अशांत रहता है। तो मन अशांत आपका नजर आ रहा है। केतु 24 डिग्री के साथ सप्तम भाव में बैठे हुए विवाह का भाव है। यहाँ पर केतु का बैठना बहुत शुभ नहीं माना जाएगा। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पर बैठ करके केतु जो है आपके लाभ भाव को भी देख रहे हैं, आय भाव को देख रहे हैं, तो आय में ये ब्रेक लगा सकते हैं। धन लाभ जो हो रहा है उसमें कई बार ये ब्रेक लगा सकते हैं। लग्न के ऊपर इनकी दृष्टि का पड़ना स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। और केतु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, चंद्रमा को देखेंगे तो फिर से कई प्रकार के मन में विचारों को ये उत्पन्न करने वाले होंगे।
सीधे चलते हैं गुरु के ऊपर। गुरु कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। उच्च की राशि में यहाँ पर गुरु जरूर है। कर्क राशि में ये 5 डिग्री तक उच्च के होते हैं, हालांकि यहाँ पर 7 डिग्री के हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि यहाँ पर गुरु उच्च की राशि में मौजूद है। तो उच्च की राशि में यहाँ पर वृद्ध अवस्था के गुरु वक्री होकर के बैठे हुए। देखिए, गुरु का वक्री होना उच्च की राशि में ये बढ़िया नहीं माना जाता है। भले ही उच्च का क्यों ना हो गुरु, लेकिन अगर वक्री हो गया तो काफी हद तक इसकी जो शुभता होती है वो कम हो जाती है। अब इस कुंडली में गुरु को समझें तो वो पंचमेश है, शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह हैं, और साथ ही साथ वो आयु भाव की भी स्वामी ग्रह हैं, ससुराल पक्ष भाव के स्वामी ग्रह हैं। अष्टमेश जो है वो गुरु है। जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए देखिए, विपरीत राजयोग की स्थिति गुरु जरूर बना दे रहे हैं। विदेश जाने पर ये गुरु आपको लाभ भी देंगे, धन का व्यय भी करवाएंगे, चैरिटी वगैरह में भी आपको इंटरेस्ट देंगे। आप कहीं डोनेशन दे सकती हैं, दान पुण्य कर सकती हैं, उसमें भी ये गुरु आपको लाभ देगा। विदेश में जाना चाहती हैं, विदेश में बसना चाहती हैं, ये गुरु आपको लाभ देगा। लेकिन अब ये गुरु जो है ये स्वामी है किस भाव का? तो संतान भाव का, शिक्षा भाव का। और बैठा कहाँ है? तो षडाष्टक दोष लगाकर। षडाष्टक दोष क्या होता है? यहां से गिनेंगे तो ये 8 घर दूर है, और इधर से गिनेंगे तो ये 6 घर दूर है। इसको कहते हैं 6-8 का दोष लगना या षडाष्टक दोष लगना। इस वजह से संतान संबंधित सुखों में परेशानी आएगी आपको, और साथ ही साथ जो है जो शिक्षा आपने ग्रहण की है उसका यूटिलाइजेशन आप उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे जैसा आप चाहती हैं। यानी कि जैसी आपने पढ़ाई की है उस हिसाब से आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की परेशानी कुछ हद तक गुरु देते हैं, और धन का व्यय भी ये आपको करवाएंगे। गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। इनकी दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। बहुत हद तक ये चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे, घर परिवार को संभालने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह देने की कोशिश ये गुरु करेंगे। हाँ, विदेश में ही सही प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के योग ये गुरु देंगे। छठे भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी। पेट से संबंधित रोगों का ध्यान रखेंगे, और गुरु यहाँ पर दृष्टि डाल करके आपके करियर में जो है, खास करके आप यदि नौकरी करती हैं तो वहां पर आपको लाभ पहुंचाएंगे, शत्रुओं के ऊपर विजय बनवाएंगे आपको। और गुरु की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव के ऊपर पड़ेगी। अपने ही घर को देखेंगे तो आपके आयु की ये रक्षा करने वाले होंगे। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दशा जो है फिलहाल वो बुध की आपको चल रही है। बुध की महादशा आपको जो है वो चल रही है, जो कि 4 अगस्त 2033 तक रहने वाली है। बुध इस कुंडली में धन से रिलेटेड ग्रह हैं, धन से उनका जुड़ाव है। इस कुंडली में हर प्रकार से धन को समझा जाए तो वो बुध के अंतर्गत आता है। तो अभी धन कमाने का समय है, और बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 28 अक्टूबर 2022 तक रहने वाली है। समय अभी ठीक है, करियर बनाने का समय है, करियर में कुछ नया करने का समय है, परिवर्तन करना चाहती हैं करियर में, उसका योग नजर आ रहा है। धन के ऊपर ज्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता है। फिलहाल धन कमाने के लिए प्रयास करिए, धन कमाना चाहेंगी, धन आपको हासिल होगा। प्रश्नों को देख लेते हैं, प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आपने सवाल पूछा है, कुंडली में योग कैसे हैं, किन योगों की प्रबलता है जिनका लाभ उठाया जा सकता है। देखिए, मेरा मानना है कि सूर्य को बलवान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य और शनि का राशि परिवर्तन बढ़िया है आपके लिए, लेकिन सूर्य को बलवान बनाने से आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो सूर्य को बलवान बनाएंगे तो मान सम्मान, यश, कीर्ति की भी प्राप्ति होगी, और जीवन में आप कुछ अच्छा कर सकती हैं, और अच्छा कर सकती हैं। कुंडली में मुझे किस दोष से बचना है? लग्न में जो शनि राहु का श्रापित दोष और पितृ दोष है, ये बहुत खराब है आपके लिए। इस दोष का जल्द से जल्द निवारण आप करवा लीजिए। आखिर में मैं सारे उपाय आपको बताने वाला हूं। तो शनि राहु का जो दोष है, ये सबसे ज्यादा आपके लिए नेगेटिव काम कर रहा है। और इसके बाद आपने पूछा है कि उसका निवारण हेतु क्या करें और लाभ में परिवर्तित कैसे करें। उपाय मैं आपको आखिर में बता दूंगा, उसमें वही आ जाएगा। दाम्पत्य जीवन कैसा है, कोई विशेष ध्यान देने वाली बात है तो बताएं। देखिए, दाम्पत्य का जो भाव है ना, वो सप्तम भाव होता है। लग्न कुंडली से भी देखते हैं और नवमांश से भी देखते हैं। दोनों ही कुंडलियों में केतु का प्रभाव मुझे नजर आ रहा है, और बुध के बाद केतु की दशा चलती है। तो केतु की दशा में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है आप दोनों के रिश्ते में। क्या करेंगे? तो उपाय जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, उन उपायों से वहां पर भी लाभ देखने को आपको मिल जाएगा। ग्रहण का लगना, केतु का वहां पर बैठना, ये बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए।
और केतु की दशा में वहां पर थोड़ी ज्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है। वैसे भी यहाँ पर सूर्य केतु बैठे हुए हैं, शनि राहु का भी प्रभाव है सप्तम भाव के ऊपर, तो किसी ना किसी प्रकार की परेशानी टेंशन का माहौल लगा रह सकता है दाम्पत्य जीवन में भी। लेकिन टूटेगा नहीं, टूटेगा क्यों नहीं, क्योंकि लग्नेश खुद आकर के सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, शनि अपने भाव को देख रहे हैं, तो ये विवाह टूटने आसानी से नहीं देंगे। तो उसको लेकर के टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कि पुत्री की पढ़ाई को लेकर के चिंता लगी रहती है, ये चिंता कब कम होगी। देखिए, संतान भाव के जो स्वामी ग्रह है वो गुरु षडाष्टक दोष बना करके बैठे हुए हैं। संतान भाव के ऊपर राहु की दृष्टि है जो कि चिंता आपको दे रही है, और गुरु जो है वो वक्री हो चुके हैं। इसी वजह से चीजों में विलंब भी हो रहा है और परेशानी भी देखने को मिल रही है। तो कुछ उपाय आखिर में मैं आपको बताऊंगा, वो करेंगी तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। किस फील्ड में शिक्षा देने से कामयाबी मिलेगी, ये संतान की कुंडली से बताया जा सकता है। आपकी कुंडली से बताना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, देखिए, शनि राहु जब तक यहाँ पर मतलब इनका आपने दोष निवारण नहीं करवाया तब तक तो मैं यही बोलूंगा कि ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के लिए बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। शनि राहु यहाँ पर बैठे हुए कोई गंभीर समस्या ये खड़ी कर सकते हैं, और इनकी दशाएं चलेंगी तो उस दौरान विशेष परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इनकी जो परेशानी है वो अचानक से आपके जीवन में आ सकती है। डरने की आवश्यकता नहीं है, उपाय करने की आवश्यकता है। डर जाएंगी उसका कोई लाभ नहीं है, उपाय करेंगी उसका लाभ है। कोई विशेष ध्यान देने वाला समय और बात हो तो बताएं। बिल्कुल यहाँ पर शनि राहु को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसकी जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगा वो आपको करना ही चाहिए। 2010 के अक्टूबर में मेरी नौकरी अच्छी थी, अब नहीं है। प्रयास जारी है पर वैसा नहीं मिल पाया है अभी तक। देखिए, नौकरी की जहां तक बात करूं तो बुध में शुक्र की अंतर्दशा फिलहाल चल रही है, गोचर भी आपको सपोर्ट कर रहा है। भूल जाइए पहले क्या था अब क्या है। अभी जो समय है नौकरी के लिए वो बहुत ही उत्तम नजर आ रहा है, शायद इससे बढ़िया समय नहीं आएगा। 2020 तो चलिए सबके लिए निकल गया वैसे ही कोरोना की वजह से, लेकिन हाँ, अभी भी आपके पास 1.5-2 वर्षों का समय है। जी जान लगा दीजिए, आपको अच्छी से अच्छी नौकरी इस दौरान मिल जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगला खास करके 1 वर्ष जो है, अगला 1 वर्ष आपकी नौकरी के लिए बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। इवन उसके बाद भी नजर आ रहा है, करीब करीब अक्टूबर 2022 तक का समय आपकी जॉब के लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद भी सूर्य की जो अंतर्दशा आएगी वहां पर भी आपको पदोन्नति वगैरह के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो नौकरी को लेकर के मुझे कोई खास चिंता करने की आवश्यकता इस कुंडली में नजर नहीं आती है। आप प्रयासरत हैं तो अभी आप प्रयासरत रहिए फिर से, और उसका आपको फल जल्द ही मिल जाएगा। जानना चाहती है नौकरी करें या फिर व्यापार करें। व्यापार के योग तो है लेकिन टेंशन बहुत है। व्यापार आप कर तो सकती हैं लेकिन टेंशन बहुत है, तो उसको रहने दीजिए। आप जॉब कर सकती हैं, जॉब करना आपके लिए बेहतर है, कोई बुरा नहीं है। आप जॉब में ही रहिए। खामखा यदि आप जाएंगी, वैसे ही इतनी टेंशन नजर आ रही है कुंडली में, व्यापार कर तो लेंगी लेकिन टेंशन आपको 1000 आएगी। तो जॉब करिए, जॉब ही ठीक है आपके लिए। और जॉब के योग प्रबल कैसे बनाएं, बिल्कुल ये उपाय करने से प्रबल बनेंगे। हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे उतनी आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। 6 साल से विदेश में रह रहे हैं, विदेश में क्या परमानेंट सेटल होने की संभावना है? बिल्कुल संभावना है विदेश में परमानेंट सेटलमेंट होने की। हालांकि दौड़ भाग भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है आपके जीवन में, लेकिन हाँ, यदि आप प्रयत्न करेंगी तो विदेश में आप सेटल डाउन हो सकती हैं। किस दिशा में रहना उचित है? परमानेंट रेजिडेंसी कब अप्लाई करें? देखिए, दिशाओं की यदि मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो बढ़िया है, नॉर्थ वेस्ट भी ठीक है आपके लिए। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये दिशाएं आपके लिए ठीक है। रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने की जहां तक बात है परमानेंट तरीके से, देखिए, बुध में जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, अभी हालांकि उसमें मुझे लगता है 2 साल के आसपास का समय है, 2-2.5 साल का समय, वहां पर जो है आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलने की संभावना ज्यादा है। अभी गोचर से सपोर्ट जरूर मिल रहा है। अप्रैल तक का जो समय है ये गोचर से आपको बहुत सपोर्ट दिलवा रहा है। तो अप्रैल 2021 तक का भी समय है जो कि आपको सपोर्ट करेगा। यदि यहाँ पर नहीं हो पाता है तो चंद्रमा की अंतर्दशा में संभावना ज्यादा नजर आती है। संतान को लेकर के इन्होंने पूछा है, एक और संतान की कामना है, पुत्र की कामना है, समय कब प्रबल है तो हम प्रयास करें? देखिए, अप्रैल 2021 से आप प्रयास कर सकती हैं, वहां पर संतान होने के योग नजर आ रहे हैं। घर को लेकर के इन्होंने पूछा, अपना घर कब होगा, विदेश में घर होगा और कब होगा यदि होगा तो? देखिए, यदि आप अपने दम पर लेना चाहती हैं, अपने खुद के पैसों से लेना चाहती हैं तो अभी थोड़ा समय लग सकता है। 2025 में संभावना बनती हुई नजर आ रही है, प्रबल संभावना 2025 में बनती हुई नजर आ रही है।
उपाय के बारे में जानना चाहती है, उपाय बिल्कुल मैं आपको आखिर में बता दूंगा। उपाय पर जाने से पहले षडबल और नवमांश को देखते हैं। षडबल की मैं बात करूं तो गुरु का बल वहां पर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है और बुध एवं शनि का बल बहुत कम नजर आ रहा है। वहां पर बुध की दशा चल रही है तो बुध से जुड़े हुए कुछ उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। नवमांश कुंडली को देख लेते हैं। नवमांश कुंडली को देखें तो 8 नंबर से वो प्रारंभ होती है। लग्न में राहु सूर्य और सप्तम में केतु बैठे हुए हैं। ये वैवाहिक सुख के लिए बढ़िया नहीं है। जीवन में टेंशन लगा रहेगा, किसी ना किसी प्रकार से नकारात्मक विचार आपको परेशान करेगा, वहम में आप रह सकती हैं। इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। बाकी ग्रहों की स्थिति मुझे ठीक ठाक नजर आ रही है। उपाय को देख लेते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए शनि राहु श्रापित दोष निवारण पूजा आपको किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप करवा लेंगी उतना आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा पितृ दोष भी बना हुआ है आपकी कुंडली में शनि राहु के ही द्वारा, तो पितृ दोष के लिए आप श्राद्ध करवा सकती हैं। नहीं संभव हो श्राद्ध करवाना तो आप फिलहाल के लिए क्या है कि कुत्तों की सेवा कर सकती हैं। चींटियों को जो है आटा एवं चीनी मिला करके उनको संध्या काल में दे सकती हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। गरीबों को भोजन करवाएं, खास करके अमावस्या वगैरह के दिन यदि कोई गरीब मिलता है, कोई भूखा मिलता है तो उसको भोजन वगैरह करवाएं और निस्वार्थ भावना से करेंगी तो आपको लाभ मिलेगा। माणिक्य रत्न धारण करिए। अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में 7.25 रत्ती का माणिक्य आप धारण करिए। नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। नौकरी वगैरह के क्षेत्र में, जॉब वगैरह के क्षेत्र में आपको जो परेशानी आ रही है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी और स्वास्थ्य में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। नित्य हनुमान चालीसा आपको पढ़ना चाहिए। सुबह शाम समय हो तो 3-3 बार पढ़ें, नहीं हो तो 1-1 बार ही सही, लेकिन सुबह शाम आपको पढ़ना चाहिए। हर शुक्रवार मंदिर जाएं और देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएंगी। दुर्गा जी को चढ़ा सकती हैं, संतोषी माता को चढ़ा सकती हैं, लक्ष्मी जी को, जो भी हो आप किसी भी देवी को चढ़ा सकती हैं प्रसाद, आपको लाभ मिलेगा। शीघ्र नौकरी पाना चाहती हैं तो ओम शुम शुक्राय नमः शुक्र के बीज मंत्र का आपको 1 माला जाप करना चाहिए नित्य। भगवान विष्णु की यथासंभव पूजा आराधना करें अपने घर में। इससे आपको लाभ मिलेगा। जीवन की ज्यादातर जो परेशानियां हैं उसमें कमी आएगी। नित्य चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय, जो भी मंत्र है उसका आप 1 माला जाप कर सकती हैं। और गुरुवार के दिन विशेष रूप से जो है विष्णु भगवान की पूजा कर सकती हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया, उनकी आरती कर ली, या कोई विशेष मंत्र पढ़ लिया, उनके कुछ पाठ कर लिए। इससे जो है विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने से भी जो संतान संबंधित परेशानी है उसमें आपको बहुत कमी देखने को मिलेगी और वहां पर भी आपको अच्छाई देखने को मिल जाएगा और जीवन में शुभता आपको आती हुई दिखाई देगी। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 41 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।